नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 इसकी वैकेंसी की सूचना आ गई है। संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं, कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। और दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे छात्रों की जानकारी नहीं होगा कि एसएससी का जो सिलेक्शन पोस्ट है ये क्या होता है, तो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें ना, तो भैया 5000 से ज्यादा इस पर पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, अप्लाई आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसका ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, 28 फरवरी इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, कितना रुपए लगेगा अप्लाई करते समय? जनरल ओबीसी डब्ल्यू का 100 रुपया, बाकी SC ST हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 0 रुपया। ठीक है, एज इसमें 1 जनवरी 2024 से काउंट होने की संभावना है। ठीक है, बाकी मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम आपका 30 साल। ये पोस्ट वाइज अलग अलग होता है। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन आप लोग देखोगे ना, तो क्वालिफिकेशन वाइज अलग अलग इसमें पोस्ट होता है। आपको मैं बता दूं, इसमें कुल 500 प्रकार का अलग अलग विभागों में वैकेंसियां होती हैं। किसी विभाग में दोस्तों आपका 200 पोस्ट हो गया, किसी में 20 भी पोस्ट होता है, किसी में दोस्तों आपका 500 भी पोस्ट हो सकता है, किसी में 50 पोस्ट भी हो सकता है। कुल मिलाकर पिछला बार इसका जो वैकेंसी निकला था सिलेक्शन पोस्ट 11, उसमें 541 प्रकार का अलग अलग विभागों में आपका 255 से ज्यादा पोस्ट वैकेंसी थी। इस बार भी दोस्तों 500, हमेशा जितना भी देखा गया है ना वैकेंसी, इसमें 500 प्लस अलग अलग विभागों में वैकेंसी होती है। और सबका एज अलग अलग होता है। मिनिमम 18 साल, किसी पोस्ट के लिए 230 साल भी होता है, किसी के लिए 25 साल भी होता है, तो अलग अलग होता है। बाकी ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है और SC ST है तो 5 साल का एज में छूट मिल जाता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए? देखो, योग्यता 10वीं पास है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। 12वीं पर भी आपका वैकेंसी इसमें होता है, और दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इस पर भी वैकेंसियां होती हैं। कुल मिला के आपके पास योग्यता 10th है, 12th है और ग्रेजुएट है, तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अब जैसे मान के चलो 500 अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकला, ज्यादातर जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ना 12th पास पे ही देखने को मिलती है, तो भैया कोई भी बच्चा इसको भर सकता है। इसका अलग अलग रीजन वाइज वैकेंसी निकलता है हर एक रीजन में। हालांकि कहीं का भी बच्चा कहीं भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये दोस्तों केंद्र सरकार SSC के थ्रू आता है, तो भैया कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, अलग अलग रीजन में आपका वैकेंसी आता है। ठीक है, सेंट्रल रीजन, ये सब वैकेंसी होती है। सारा कुछ आपको बताएंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन दिया, 1 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। सारा कुछ इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होता क्या भैया सिलेक्शन प्रोसेस? सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। स्किल यानी टाइपिंग टेस्ट। ये जो टाइपिंग टेस्ट होता है ना, ये सभी पोस्टों के लिए नहीं होता। कौन सा पोस्ट के लिए होता है? जैसे कि मैंने बताया कुल 500 अलग अलग विभाग है। जैसे मतलब दोस्तों आपका मान के चलो क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली तो उसमें होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर DO के लिए अगर वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए होगा। ठीक है, या दोस्तों LDC के लिए भी इसमें वैकेंसी होती है तो वही उसके लिए भी। ठीक है, तो ये सब पोस्ट जो क्लर्कल आपका पोस्ट है उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसका अगर स्पीड की हम बात करें ना, तो 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट नहीं होता। स्किल यानी टाइपिंग टेस्ट। बाकी रिटन दीजिए DB और दोस्तों आपका मेडिकल। अब देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में बुक आपको बता रहा हूँ। ये देखो, डॉक्टर RS अग्रवाल की क्वांट यानी मैथ का बुक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस केवल दोस्तों SSC के एग्जाम में ये काम नहीं आएगा। चाहे आप दोस्तों रेलवे की तैयारी करते हो, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस दरोगा की तैयारी करते हो, बैंक से जुड़ा हुआ तमाम प्रकार का एग्जाम है उसकी तैयारी करते हो, LIC वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हो, या दोस्तों कोई भी आप कंपटीशन कोई भी होता है ना भैया, ऑल इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हो सबके लिए काम आने वाला है। ये दोस्तों मैथ के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल की काफी प्रचलित बुक है। काफी लोग इससे तैयारी करके सफलता प्राप्त की है। साथ में दोस्तों डॉक्टर RS अग्रवाल की देखिए दोस्तों रीजनिंग का बुक है। इसमें आप लोग देखोगे ना वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग का आपको देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा बुक है। तमाम प्रकार के एग्जाम में दोस्तों ये आपका फायदेमंद साबित होगा। इससे प्रैक्टिस कीजिए और मैथ का बुक जो दिखाया मैंने उससे प्रैक्टिस कीजिए। आपका एग्जाम में डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त करने में मददगार साबित होगा ये दोनों बुक। कहां से मिलेगा दोस्तों? इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से ऑनलाइन ले सकते हो। यहाँ नदी की दुकान पर उपलब्ध है बुक शॉप पर, वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें सैलरी अलग अलग पोस्टों का अलग अलग सैलरी होता है। लेवल 1 से सैलरी से लेकर लेवल आपका 6 तक सैलरी होता है। मिनिमम अगर सैलरी की बात करें ना, कोई भी पोस्ट के लिए मान के चलो 10th लेवल 10वीं 5वीं पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी चयन होता है ना, तो आपको 25,000 कम से कम सैलरी देखने को मिलेगा। मैक्सिमम सैलरी तो भैया 1 लाख प्लस भी जाता है। ठीक है, 1 लाख प्लस भी आपका सैलरी चला जाएगा अगर लेवल 6 का पोस्ट होता है। इसमें दोस्तों जैसे मैंने बताया, आगे अभी चर्चा करेंगे क्या क्या पोस्ट होता है सारा कुछ। पहले एग्जाम पैटर्न देखिए। पेपर जो होता है दोस्तों आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 1 घंटे का समय
0.50 नेगेटिव, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 1 घंटे का समय मिलता है, और दोस्तों 2 गलती करोगे तो 1 नेगेटिव आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, ये ध्यान रखिएगा। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, आपका जीके जीएस से 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, बाकी दोस्तों मैथ से आपका 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपका 25। ये दोस्तों आप लोगों का सिलेबस बहुत ही आसान सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट क्या है, आपके मन में सवाल आएगा। चलो हमने तो सर दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी उसका तमाम एमटीएस का पोस्ट का नाम सुन रखा है, तो भैया एसएससी दोस्तों ये क्या है सिलेक्शन पोस्ट। अब देखो क्या होता है ना, भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग बहुत सारा विभाग होता है, जैसे रेलवे का विभाग हो गया भैया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारा डिपार्टमेंट, भैया इतना डिपार्टमेंट पूछो मत। तो वही जितना भी दोस्तों केंद्र सरकार का विभाग है, उसमें किसी विभाग में मान के चलो 50 वैकेंसी खाली हो गया एक साल में, किसी में 20 वैकेंसी खाली हो गया, किसी में 10 वैकेंसी, किसी में 500 वैकेंसी, किसी में 400 वैकेंसी, किसी में 2000 वैकेंसी, किसी में एक भी वैकेंसी होती है, किसी में 5 वैकेंसी, किसी में 100 वैकेंसी। तो अब भैया सबके लिए अलग अलग थोड़ी नोटिफिकेशन निकलते रहेगा, तो भैया एक तो एग्जाम चलने का सिलसिला लगातार जारी रह जाएगा। तो ये करता क्या है ना एसएससी, सारा जितने भी विभाग है ना, सबका छोटा मोटा वैकेंसी को कंबाइंड करके सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से एक नोटिफिकेशन निकालता है, जिसके थ्रू ये आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। इससे पिछला बार वैकेंसी आया था सिलेक्शन पोस्ट 11 का, ये दोस्तों आपका सिलेक्शन पोस्ट 12 यानी 12वीं सिलेक्शन पोस्ट का होने वाला है। इससे पहले 11 वैकेंसियां आ चुकी है, इसके माध्यम से हर साल इसका नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया सिलेक्शन पोस्ट क्या है। इसमें दोस्तों कुल 500 प्लस विभागों में वैकेंसियां होती है। पिछला बार 541 विभाग में वैकेंसी था। कौन कौन सा विभाग इसमें आ जाएगा ये समझिएगा। देखो इसमें दोस्तों पोस्ट के मैं नाम बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्लर्क का भी पोस्ट होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी होता है, एलडीसी का भी पोस्ट होता है, स्टोर कीपर का भी पोस्ट होता है, ड्राफ्टमैन हो गया, ड्राइवर का भी पोस्ट होता है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट होता है। हाँ दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सब इंस्पेक्टर एसआई का भी पोस्ट होता है। उसके लिए फिजिकल भी और हाइट वगैरह रहेगा तब भी भर सकते हो। हर रीजन का अलग अलग सीट होता है। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि रीजन होता है, जैसे एनआर रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ठीक है। इसके दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो सीआर रीजन होगा, इसे एनडब्ल्यूआर रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो अलग अलग रीजन वाइज इसका वैकेंसी होता है। ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर चलो ठीक है हम भर सकते हैं, तो क्या कोई एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं? क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आपने मान के चलो ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भैया आप 12th लेवल वाला जो पोस्ट है उसके लिए भी आपका पात्रता है। 10वीं अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो 10वीं 12वीं के बाद ही ग्रेजुएशन होता है ना, तो 10वीं के जो पोस्ट है उसमें भी, 12वीं के लिए उसमें भी, और ग्रेजुएशन वाला तो भर ही सकते हो। तो सबका अलग अलग एग्जाम होता है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, इसमें आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, उसका एग्जाम हुआ आपका अलग डेट का, दूसरा का अलग डेट का। इसका हालांकि दोस्तों आप लोग देखोगे ना, इसका एग्जाम डेट भी आया हुआ है। इसका एग्जाम दोस्तों आपका मई में लिया जाएगा, ठीक है। 6, 7, 8 तारीख को आपका एग्जाम, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसका एग्जाम डेट भी आ चुका है कि मई के महीने में एग्जाम होगा, ज्यादा समय नहीं है। एसएससी की खासियत यही रहती है ना दोस्तों कि भैया पहले से इसका सारा तय रहता है कि भैया कब पेपर आपका होगा, रिजल्ट वगैरह सारा कुछ पहले से प्रक्रिया आपको जानकारी होती है, ताकि बच्चे उसी के अनुसार तैयारी कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप लोग भर सकते हो। अब जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने बताया कुल अलग अलग 500 प्लस विभागों में वैकेंसियां हैं। अब ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर वैकेंसी निकलती है, पिछला बार ड्राइवर का अच्छा खासा पोस्ट था, मुझे जहां तक याद आ रहा है 2000 के आसपास वैकेंसी था ड्राइवर का केवल। उसमें दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया था। ड्राइवर का काम है भैया ड्राइविंग से संबंधित, आपको ड्राइवर का काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान के चलो दोस्तों इसके अलावा स्टोर कीपर का पोस्ट पर वैकेंसी आ गया, तो स्टोर कीपर का क्या भैया, उससे संबंधित आपका काम है। एलडीसी का काम आ गया, डीओ का काम हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कंप्यूटर पर आपका काम मिलेगा, एज अ क्लर्क के रूप में आप काम करोगे। तो अलग अलग विभागों में दोस्तों वैकेंसियां होती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारा काम बताया, ठीक है। चलो दोस्तों, तो ये जानकारी मैंने आपको बता दिया। कब से फॉर्म भरा जाएगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। ये फॉर्म आपका 1 फरवरी से, आज से दोस्तों 15 दिन ज़्यादा समय बचा हुआ है आपके पास। और दोस्तों एग्जाम मई में संभावना है होने का, दोस्तों ऑलरेडी डेट आया हुआ है, ठीक है। 6, 7, 8 मई में एग्जाम का संभावना है, ये ध्यान रखिएगा। और मात्र देखो ये दोस्तों, ये सिलेबस देखो, कोई आसान मतलब हार्ड थोड़ी, आसानी सिलेबस है। जो जनरल आप लोग कंपटीशन में पढ़ते हो वही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो सारा कुछ जानकारी मैंने दे दिया। और इसमें फॉर्म का अगर पूछो ना, पिछला बार ऐसा नहीं है कि भैया 1000 में बच्चा, अच्छा खासा कंपटीशन होता है। पिछला बार का मैंने डाटा जहां तक निकाला, उसमें दोस्तों 10 लाख प्लस इसमें बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे पिछला बार। इस बार भी दोस्तों 10 लाख के आसपास बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा, तो अच्छा खासा बच्चा अप्लाई करता है। हाँ, बाकी की तुलना में यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इस फॉर्म को भरोगे ना, क्योंकि अलग अलग रीजन वाइज होता है भैया, 10-12 रीजन हो गया।
रीजन वाइज अब बच्चा कहाँ पर अप्लाई करे, किसी में कम पोस्ट है, किसी में ज़्यादा पोस्ट है, जैसे स्टोर कीपर वाले के लिए कुछ अलग से एक्सपीरियंस भी लगता है। तो वो सब वैकेंसी जब आएगा ना फुल नोटिफिकेशन, तब आपको जानकारी में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा। फिलहाल तो बस इतना समझ लीजिए, 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, सारा कुछ डिटेल हमने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।